प्रिय भाई और बहनों, सबको जय यीशु। अक्टूबर महीने में हमारे शिमला डीनरी में एक बाइबल कन्वेंशन हुआ था और इस बाइबल कन्वेंशन में काफ़ी विश्वासीगण आए थे। दिल्ली से हमारे जो ब्रदर मैथ्यू और उसकी टीम यहाँ पर आई थी हमारी अगुवाई करने के लिए। जब शुक्रवार शाम को हमारी प्रार्थना शुरू हुई तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप लोग विश्वासी गण यहाँ पर इस मंदिर में, इस चर्च में क्यों उपस्थित हैं, इस प्रार्थना सभा में, इस बाइबल कन्वेंशन में क्यों आए हैं। तो अनेक लोगों ने अनेक जवाब दिए, पर उनमें से एक व्यक्ति था जिसने ये जवाब दिया कि हम यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में प्रभु की स्तुति करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा ये जवाब सुनकर और इसी बात पर ब्रदर मैथ्यू और उनकी टीम आगे मनन चिंतन करते रहे कि बिल्कुल सही, हम सब यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि उन्हीं के नाम में शक्ति है, उन्हीं के नाम में हमारा विश्वास है, उन्हीं के नाम से हमें पवित्रता प्राप्त होती है। और यही आज के पहले पाठ में हमें सुनने को मिलता है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20। देखिए वचन क्या कहता है। तुम जो मेरे नाम पर विश्वास करते हो, श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें चंगाई प्रदान करेगी। प्रभु के नाम में आप विश्वास करते हैं, प्रभु के नाम में, क्योंकि उन्हीं के नाम में हमें जीवन मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र है, अध्याय 2 वाक्य 10। आप क्या सुनते हैं? जो मेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। और प्रभु का नाम सारे नाम में श्रेष्ठ है, चाहे वो आकाश में हो, धरती पर हो या नीचे अधोलोक में हो। सारे नाम प्रभु यीशु ख्रीस्त का नाम ऊपर है, श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, हर घुटना इस नाम के सामने झुकेगा और ये हमारा विश्वास है। प्रभु के नाम की शक्ति है, हर घुटना इसके सामने झुकेगा। इसके लिए हम भी झुकते हैं इस प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में। आज के पहले पाठ में जो लिखा गया है, हम प्रेरित चरित्र देखते हैं, अध्याय 3 वाक्य 6। संत पेतरुस मंदिर में खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? प्रवचन सुनाने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए खड़े हैं। लेकिन उसी वक्त एक व्यक्ति आता है जो जन्म से चल नहीं सकता, लंगड़ा है। उसे लोग क्यों लेकर आते हैं उस मंदिर में? ताकि वो फाटक के सामने भीख मांग सके। और ऐसा व्यक्ति जब पेतरुस को देखता है और पेतरुस ऐसे व्यक्ति को देखता है जो जन्म से चल नहीं सकता, उसकी ओर देखता है और कहता है, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी तरफ मत देखो, मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस है तो प्रभु यीशु ख्रीस्त का नाम। और इसी नाम में मैं कहता हूं कि आप उठ खड़े हो जाओ, चंगे हो जाओ। यही मलाकी के ग्रंथ में लिखा है, अगर आप प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में विश्वास करते हैं तो आपको चंगाई मिलेगी। उस व्यक्ति को, उस लंगड़े व्यक्ति को जो जन्म से लंगड़ा था, उसे चंगाई प्राप्त हुई। किसके नाम में? प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में। पेतरुस ने क्या दिया? कुछ नहीं, ना सोना ना चांदी, बस प्रभु यीशु ख्रीस्त का नाम दिया। यही आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं। पर आपको यह याद रखना है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आपको भी नाम मिला है। मेरा नाम अनिल है, जो मुझे बपतिस्मा के समय मिला है। पवित्रता मुझ में भी बह रही है उसी नाम के वजह से। आपका नाम मैथ्यू होगा, पवित्रता बपतिस्मा के समय से बह रही है। इसके लिए इस नाम को, जो मसीह है, उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल इस नाम के बहुत सारे दुश्मन हैं, मसीह के बहुत सारे दुश्मन हैं। और आज यही हमें दूसरे पाठ में सुनने को मिलता है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र। संत पौलुस क्या लिखते हैं? संत पौलुस लिखते हैं कि आप लोगों को एक प्रभु के नाम में एक आदेश दिया गया था कि आप कार्य करते रहें, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो आलसी है। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आंतरिक दुश्मन। अंदर से ये दुश्मन पैदा होता है। जो आलस्य हो सकता है वो मसीह बिल्कुल नहीं हो सकता। एक सच्चा मसीह अपना कार्य सच्चे हृदय के साथ, भक्ति के साथ करता रहता है। मुझे अभी भी याद है, मैं एक सरकारी दफ्तर में गया था, मुझे कुछ काम था। जब मैं वहां पर गया तो सारे अफसर बाबू वहां पर टेबल पर बैठे हुए थे, चाय ले रहे थे, चाय पी रहे थे।
10 मिनट का ब्रेक था, लेकिन आधा घंटा 40 मिनट तक वो चाय ही पी रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं। लोग वहां पर चिंतित हैं, लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन एक टेबल ऐसा था जहां पर सरकारी बाबू अपना काम कर रहा था। मैं भी उस कतार में जुड़ गया, लंबी कतार थी, और जब मैं वहां पर गया तो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ये अफसर एक मसीह है, अपना कार्य देखो किस तरह से कर रहा है। सुनकर बहुत खुशी हुई, ये अफसर हमारे चर्च से नहीं जुड़ा हुआ लेकिन मसीह है। लोगों ने उसका नाम नहीं लिया, उसे यह कहा कि देखो ये मसीह है और अपना कार्य कर रहा है। कितनी गर्व की बात है जब आप प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में सच्चा कार्य कर रहे हैं, अपना रोज का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सच्चे मन से, भक्ति से कर रहे हैं। तो आलस्य बिल्कुल भी हमारे जीवन में हो नहीं सकता। यही संत पौलुस कह रहे हैं, अगर आप आलसी हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये सबसे बड़ा दुश्मन है, आप सच्चे मसीह हो नहीं सकते। दूसरा दुश्मन जो आज के सुसमाचार में प्रभु हमें समझाते हैं, लूकस का सुसमाचार है अध्याय 21। हमारा दुश्मन कौन है? आलस्य आंतरिक दुश्मन है, लेकिन बाहर का दुश्मन कौन है? बाहर दुश्मन जो हमें गुमराह करते हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स। आज का सुसमाचार कहता है बीवेयर, सावधान रहे ऐसे लोगों से जो आपको आएंगे और गुमराह करेंगे। इस बात से सावधान रहे, क्योंकि ये एक से दुश्मन है। हमारी एक मीटिंग चल रही थी, उस समय ब्रेक था। ब्रेक के समय हम सब बाहर आ गए थे, फादर्स थे, सिस्टर्स थे, लोग धर्मी थे, अन्य लोग भी थे, धूप सेक रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आता है बैग्स लेकर, वहां पर इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, और इस मीठी मीठी बातों में सारे उलझ जाते हैं, सारे उसकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने बैग से घड़ियां निकालता है, ये बहुत इंपोर्टेड घड़ी है, बहुत महंगी घड़ी है, पर हम आपको 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं। फिर कपड़े निकालता है, सफारी सूट, इस तरह से अनेक चीजें निकालता है और वो बेचता है, क्योंकि वो मीठी मीठी बातों में आकर लोग आ गए हैं, पैसे दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वो फिर वहां से चला जाता है। बस 5 मिनट जाने के बाद, 5 मिनट लोगों को एहसास होता है कि ये सारी की सारी चीजें जो उसने बेची है वो नकली है, इसका कोई दाम ही नहीं है, उन्होंने तो ज्यादा दाम देकर उसे खरीदा है। उसने सबको गुमराह किया अपनी मीठी बातों से। आज प्रभु सुसमाचार में यही कहते हैं कि लोग आएंगे, गुमराह करेंगे। अगर रोज के जीवन में आपको लोग गुमराह कर रहे हैं, तो आपके विश्वास के जीवन में भी आपको लोग गुमराह करेंगे, यहां वहां की बातें बताएंगे, आपको कलीसिया से दूर ले जाएंगे। एक दूसरे के बीच आज बैर है, फूट पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हम इस बातों पर ध्यान देते हैं। याद रखना, फॉल्स प्रॉफिट्स, ऐसे नबी जो आपको गुमराह करेंगे। तो आज जब आप माता कलीसिया हमें सबसे यही प्रार्थना करने के लिए कहती है कि विश्वास करो, लेकिन आपका विश्वास कार्य के साथ भी जुड़ा हो, ताकि विश्वास सच्चे दिल से हो, कार्य भी आपका सच्चे दिल से हो। और जो भी आपके दुश्मन है, आलस्य है, बैर है, घृणा है, इन सब से आप दूर रहें, ताकि आप मसीह का कार्य सिर्फ नाम नहीं, सच्चा कार्य भी करते रहें। प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, यही हमारी आशा है, यही हमारी प्रार्थना है। जय यीशु।